नमस्कार मित्रों, एएमजी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, अपन पढ़ रहे थे संधि प्रकरण, और संधि प्रकरण में अपन ने जो संधि पढ़ी थी वो पढ़ी थी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का विधायक सूत्र अपन ने पढ़ा था कि दीर्घ संधि के विधायक सूत्र कौन सा होता है, दीर्घ संधि का विधायक सूत्र क्या कहता है, अक सवर्ण दीर्घ नामक सूत्र क्या कहता है, इसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। दीर्घ संधि के उदाहरणों के बारे में अपन ने जाना कि दीर्घ संधि के उदाहरण किस प्रकार के होते हैं। अगर आपके पेपर में प्रश्न आता है तो किस प्रकार के प्रश्न वो पूछ सकता है, उसके बारे में भी अपन ने चर्चा की थी। आज अपन जो अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे गुण संधि का। गुण संधि कहाँ होती है, गुण संधि कैसे की जाती है, गुण संधि का विधायक सूत्र कौन सा है, गुण संधि का संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, इन सभी की सामान्य चर्चा के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए मित्रों, जब अपन गुण संधि पढ़ेंगे तो देखिए गुण संधि के बारे में अपन बात करते हैं। तो गुण संधि जो आपकी है वो देखिएगा कि गुण संधि लिख देता हूं आपके सामने। तो देखिए, जब अपन गुण संधि पढ़ेंगे तो देखिएगा गुण संधि ये गुण संधि अपन पढ़ेंगे गुण स्वर संधि गुण स्वर संधि की अपन बात करें, गुण स्वर संधि किसे कहते हैं, गुण स्वर संधि का विधायक सूत्र कौन सा है, गुण स्वर संधि का संज्ञा सूत्र कौन सा है, इन सभी के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो देखिए मित्रों, जब अपन गुण स्वर संधि का विधायक सूत्र की अपन बात करते हैं तो मित्रों संधि विधायक सूत्र देखिएगा, आपका संधि संधि विधायक सूत्र की अपन बात करें तो देखिए संधि विधायक सूत्र कौन सा होता है, संधि विधायक सूत्र क्या कहता है। तो देखिए मित्रों, संधि विधायक सूत्र की अपन बात करें तो संधि विधायक सूत्र है आपका, देखिएगा आद गुण है, ये आपका संधि विधायक सूत्र है। संधि विधायक सूत्र है अर्थात गुण संधि विधायक सूत्र है। अगर अपन बात करें संज्ञा विधायक सूत्र तो देखिएगा यहां लिख देता हूं गुण संधि विधायक सूत्र। अगर अपन बात करें गुण संज्ञा गुण संज्ञा गुण संज्ञा विधायक सूत्र की अपन बात करें तो मित्रों जब गुण संज्ञा विधायक सूत्र की अपन बात करते हैं, जहां गुण संज्ञा
विधायक सूत्र की जहां बात आती है तो देखिए जो सूत्र अपन पढ़ेंगे तो वो सूत्र है आपका, देखिएगा जब अपन संज्ञा की बात करते हैं तो आपका जो सूत्र चलेगा वो है आपका आदेंग गुण है। ये जो सूत्र है आपका आदेंग गुण जो है ये संज्ञा करता है, संधि नहीं करता। तो आप याद रखें कि आद गुण सूत्र में अपन जानते हैं कि आत की गुण संज्ञा होती है, आत वर्ण की गुण संज्ञा होती है। तो देखिएगा गुण संज्ञा करने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, पहले इस सूत्र को अपन पढ़ेंगे कि गुण संज्ञा जो होती है अत और एंग वर्ण की गुण संज्ञा होती है। तो मैं सामने लिख देता हूं, देखिएगा अत और एंग वर्ण की, देखिएगा अत और एंग वर्ण की गुण संज्ञा, देखिएगा अत और एंग वर्ण की गुण संज्ञा अपन पढ़ेंगे। यहां लिख देता हूं अत और एंग अत और एंग वर्णों की, अत और एंग वर्णों की गुण संज्ञा होती है। गुण संज्ञा होती है। तो देखिए मित्रों, जब अपन पढ़ते हैं कि अत और एंग वर्णों की गुण संज्ञा होती है, अब बात यह आती है कि अत के अंदर कौन कौन से वर्ण गिने जाते हैं, एंग के वर्ण कौन कौन से गिने जाते हैं। तो देखिएगा जब एंग वर्ण अपन पढ़ते हैं तो याद रखिए मित्रों कौन कौन से निकल करके आते हैं, वो भी आपके सामने अभी निकलेंगे। तो देखिएगा जब अपन एंग वर्ण देखेंगे तो देखिएगा अत के अंदर अपन बात करें, अत के अंदर अपन बात करें, अत वर्ण की अपन बात करें तो अत वर्ण में कौन सा वर्ण आपके सामने आएगा वो भी देखेंगे। और एंग की बात अपन करें, एंग वर्ण की अपन बात करें तो एंग वर्ण में कौन से वर्ण आपके सामने निकल करके आएंगे वो भी आप देखेंगे कि अत वर्ण की गुण संज्ञा होती है और एंग वर्ण की भी गुण संज्ञा होती है। अब अत के अंदर तो कौन से वर्ण आएंगे और एंग के अंदर कौन कौन से वर्ण आपके आएंगे वो भी आप देखिएगा। जैसे देखिएगा अत के अंदर जो वर्ण आपके सामने आएंगे वो कौन से हैं, एंग के अंदर जो वर्ण आपके सामने आएंगे वो कौन से हैं। तो देखिए मित्रों जब अपन अत के अंदर बात करते हैं तो अत के अंदर आपका जो वर्ण आता है वो आता है ए, और एंग के अंदर देखिएगा ए और ओ, ये दो वर्ण आपके एंग के अंदर आते हैं। अर्थात बात ये आती है कि जब अत के अंदर ए आता है, एंग के अंदर ए और ओ आता है, अर्थात ये तीन वर्ण ऐसे हैं जो गुण संज्ञा करते हैं। अर्थात ए, ओ और ए वर्ण की, आकार की गुण संज्ञा होती है। तो आप ये याद रखें। देखिएगा इधर से आप इनको लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि इस प्रकार यहां पर गुण संज्ञा हो रही है। तो देखिएगा इन वर्ण की और इन दो वर्णों की गुण संज्ञा आपको दिखाई दे रही है। तो देखिए मित्रों जब अपन बात करें गुण संज्ञा की तो आपको गुण संज्ञा इनमें दिखाई दे रही है। तो देखिएगा जब वर्ण अपन पढ़ते हैं तो देखिएगा इन दो वर्णों को अपन, इन दो वर्णों को गुण
अर्थात ये 3 वर्ण आप याद रखें, इन 3 वर्ण क्या कहलाते हैं? गुण संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। गुण संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। गुण संज्ञक वर्ण, आपके 3 जो वर्ण दिखाई दे रहे हैं वो आपके गुण संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं? तो आप याद रख लेना, अ, ए, ओ, ये गुण संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। मित्रों, इनमें से जब आपके पेपर में प्रश्न पूछता है, जब प्रश्न करता है तो इस प्रकार से प्रश्न करता है। देखिएगा, मैं प्रश्न भी आपके सामने लिख देता हूं। तो देखिए प्रश्न किस प्रकार से वो करेगा वो भी मैं आपके सामने लिख रहा हूं। तो देखिएगा, जब वो प्रश्न करेगा तो प्रश्न किस प्रकार से करेगा। देखिएगा, जब प्रश्न की बात आती है तो प्रश्न देखिए मित्रों किस प्रकार से वो आपसे प्रश्न पूछेगा। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा। देखिएगा, जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया उसने, क्वेश्चन यहां बना रहा है और क्वेश्चन दे रहा है। देखिएगा, गुण संज्ञक, गुण संज्ञक, गुण संज्ञक वर्ण नास्ति गुण संज्ञक वर्ण नहीं है। तो देखिए मित्रों, जब गुण संज्ञक वर्ण की बात आती है कि गुण संज्ञक वर्ण नास्ति यानी नहीं है, गुण संज्ञक वर्ण है नास्ति, आपके ऑप्शन देगा। ऑप्शन इस प्रकार से देगा। देखिएगा, जैसे मान के चलते हैं आपके पहला ऑप्शन वो दे रहा है, किस प्रकार से देगा। जैसे उन्होंने पहला ऑप्शन दे दिया, दूसरा ऑप्शन भी वो देगा आपके सामने। दूसरा ऑप्शन क्या देगा? तीसरा ऑप्शन भी आपके सामने देगा। 3 ऑप्शन भी वो देगा। चौथा ऑप्शन भी आपके देगा। अब देखिए मित्रों, वो देगा कि गुण संज्ञक वर्ण नास्ति, गुण संज्ञक वर्ण नहीं है, ऑप्शन में दे देगा। देखिएगा, ऑप्शन में किस प्रकार से देगा। जैसे देखिएगा, आपके पहला ऑप्शन में दे दिया उसने ए, इधर से दे दिया आपको ए, इधर से दे दिया आपको ओ, 3 वर्ण तो आपको ये दे दिया। चौथा वर्ण आपको दे देगा ओ। इस प्रकार से आपके पेपर में प्रश्न देगा कि गुण संज्ञक वर्ण है नास्ति, वो पूछ रहा कि गुण संज्ञक वर्ण नहीं है। तो आप याद रखें मित्रों, जब आपको ये सूत्र याद होगा, गुण संज्ञक विधायक सूत्र आपको याद होगा, अदेंग गुण आपको याद होगा, तो अदेंग गुण सूत्र ये कहता है कि अत और एंग वर्ण की गुण संज्ञा होती है। अत वर्ण में ए काउंट होता है, एंग वर्ण में ए और ओ काउंट होता है। तो आप इस प्रकार ये समझें कि जो गुण संज्ञा करते हैं वो 3 वर्ण ही गुण संज्ञा करते हैं। ए, ओ, ये 3 वर्ण करते हैं। चौथा वर्ण इनके अलावा होगा वो आपका गलत होगा, अर्थात वो आपका आंसर होगा। तो देखिएगा, गुण संज्ञक वर्ण है नास्ति, गुण संज्ञक वर्ण नहीं है। तो इनमें से आप याद रखें गुण संज्ञक वर्ण कौन सा नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा, चौथा आंसर आपका राइट रहेगा। ओ वर्ण जो आपको दिखाई दे रहा है ये गुण संज्ञक नहीं है, ये वृद्धि संज्ञक वर्ण कहलाता है। तो इस प्रकार से आप याद रखें, यहां से आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में पूछेगा। तो आप याद रखिए कि अपन पढ़ रहे हैं गुण संधि, और गुण संधि में जो अपन ने पढ़ा है वो देखिए मित्रों इस प्रकार से आपके पेपर में प्रश्न करेगा कि गुण स्वर संधि कहां होती है। गुण स्वर संधि का जो आपका संधि विधायक सूत्र है, गुण संधि विधायक सूत्र है, वो मैंने आपके सामने लिखा है। तो वह आप इसको पढ़ें कि गुण संज्ञा और गुण संधि में क्या अंतर होता है, वो भी आप देखें। इस प्रकार से आप ये देखें कि गुण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, गुण संधि करने वाला सूत्र कौन सा है। तो इस प्रकार आप ये याद रखें कि गुण संज्ञा कौन सा सूत्र कर रहा है, गुण संज्ञा कौन सा सूत्र कर रहा है। तो मित्रों आप याद रख लेना, यहां से जो प्रश्न बनता है
जो प्रश्न बनाता आ रहा है, पहला प्रश्न तो आपका ये बनता है कि गुण संज्ञा सूत्रम किम, यह गुण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो अदेंग गुण आपका जो सूत्र होगा ये गुण संज्ञा करता है, जबकि गुण संधि का नाम आता है गुण संधि। विधायक सूत्र की जब बात आती है तो संधि विधायक सूत्र आपका आद गुण है, आद गुण सूत्र संधि करता है, जबकि अदेंग गुण जो सूत्र है वो आपकी संज्ञा करता है। तो इस प्रकार देखिए प्रश्न आपके बीच में यह बनाया है कि गुण संज्ञक वर्ण है नास्ति, गुण संज्ञक वर्ण कौन सा है? तो इस प्रकार आप आंसर देखिएगा, 3 वर्ण आपके गुण संज्ञा करने वाले हैं और चौथा वर्ण जो आपको दे रखा है ये आपका वृद्धि संज्ञा करता है। तो आपका प्रश्न का जो आंसर होगा, प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका चौथे नंबर का हो जाएगा, 4 नंबर का हो जाएगा। अर्थात इस प्रकार के प्रश्न आपके इस सूत्र में से पूछेगा। आगे अपन बात करते हैं गुण संधि कहां होती है, कैसे होती है, इसका हिंदी में सूत्र मैं आपको बता देता हूं। तो देखिएगा, गुण करने वाला जो सूत्र है आपका वो देखिएगा। तो देखिए मित्रों, जब अपन बात करते हैं तो देखिएगा गुण संधि की, तो देखिए गुण संधि तो गुण संधि जो करता है उसकी भी बात अपन करेंगे। तो देखिए मित्रों, जब गुण संधि का सूत्र जो कहता है, मैं हिंदी में सूत्र लिख रहा हूं, याद रख लेना। आद गुण सूत्र क्या कहता है? आद गुण सूत्र यह कहता है, देखिएगा आपकी समझने के लिए लिख रहा हूं, उसको हिंदी में लिख रहा हूं, सरल भाषा में लिख रहा हूं, सामान्य भाषा में लिख रहा हूं, जो आप समझ सके। देखिए मित्रों, जब अपन गुण संधि का आदगुण सूत्र की अपन बात करते हैं तो आदगुण सूत्र यह कहता है, देखिएगा ए आ के बाद, ए आ के बाद देखिएगा ई ओ रे और लृ। देखिएगा कि जब आपका ए आ के बाद में ई उ री और लृ वर्ण आवे तो क्या परिवर्तन होता है? अर्थात पूर्व वर्ण के बाद में पर वर्ण क्या होना चाहिए, कौन सा वर्ण पर वर्ण में आना चाहिए कि जो अपनी गुण संज्ञा करे? तो देखिए मित्रों, जब ए आ के बाद में ई आएगा तो देखिए मित्रों, जो अपना परिवर्तन होगा वो परिवर्तन ये होगा, देखिएगा जब ए आ के बाद में ई आएगा तो आपके ए होगा, अगर ए आ के बाद में उ आएगा तो आपका गुण में ओ होगा, और जब आपके ए आ के बाद में री आएगा तो यहां पर ए होगा। और याद रख लेना मित्रों, अर जो आप पढ़ते हैं, अर संज्ञक वर्ण नहीं है, केवल आपको गुण संज्ञा करने वाला जो वर्ण है वो केवल और केवल आपका ए है। ये वर्ण मित्रों कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा, क्योंकि ये थोड़ा आपको दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए। तो देखिएगा, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेता हूं। तो आप इस प्रकार याद रखें कि जब अपन गुण संज्ञा करते हैं, गुण संधि करते हैं, तो देखिएगा कि जब आपका ए आ के बाद में ई आएगा तो आपका ए होता है,
जब आपका ए आ के बाद में उ आता है तो आपके गुण संधि में ओ होता है, और जब आपके ए आ के बाद में री आता है या ली आता है तो याद रख लेना मित्रों, वहां पर ए होता है, और इसी प्रकार ली आएगा तब भी ए ही होता है। जब अपन रे करते हैं, रे का ग्रहण जब किया जाता है तो मित्रों आप याद रखें, एक उरण रप्रय सूत्र है, उसके द्वारा यहां पर रे को लाया जाता है। उरण रप्रय सूत्र से रे को लाया जाता है। रप्रत्व होता है ऋषि के आधार पर, और लपलप्त होता है वो आपका ली के आधार पर होता है। तो इस प्रकार याद रखें, जब अपन पढ़ेंगे ई, देखिएगा ए आ के बाद में ऋषि आता है तो गुण संज्ञक वर्ण ए होता है, लेकिन उरण रप्रय सूत्र जब बात आती है, उरण रप्रय सूत्र जब कहता है तो वो ये कहता है कि यदि गुण संज्ञक वर्ण अण होता है अर्थात ए होता है तो वहां उरण रप्रय नामक सूत्र से रप्रत्व और लपलत्व का आगम होता है। तो मैं लिख देता हूं, वो भी आपके सामने लिखूंगा, अभी देखिएगा। तो देखिए क्या कहता है वो सूत्र, देखिएगा वो सूत्र ये कहता है, सामने देखें, और यदि गुण संज्ञक वर्ण लिख देता हूं, देखिएगा यदि गुण संज्ञक देखिएगा, यदि गुण संज्ञक वर्ण अण होता है तो वहां गुण संज्ञक वर्ण अण होता है तो उरण रप्रय नामक सूत्र से देखिएगा, अपने लिखा है कि यदि गुण संज्ञक वर्ण अण होता है, यदि गुण संज्ञक वर्ण अण होता है तो वहां उरण रप्रय नामक सूत्र से रप्रत्व और लपलत्व का आगम होता है। उरण रप्रय नामक सूत्र से रप्रत्व और लपलत्व का आगम होता है। रप्रत्व लपलत्व सूत्र से रप्रत्व और रप्रत्व और लपलत्व देखिएगा, लपलत्व रपरत्व और लपलत्व का आगम होता है। इस प्रकार आप इस सूत्र को पढ़ें। जो सूत्र आपको बोलता है वो सूत्र ये कहता है कि जब आप उरण रप्रय सूत्र आप पढ़ेंगे,
उरण रप्रय सूत्र आप जब पढ़ेंगे, उरण रप्रय सूत्र क्या कहता है, उरण रप्रय नामक सूत्र से रपरत्व और लपलत्व का आगम होता है। रपरत्व का मतलब होता है रे। देखिएगा, यदि गुण संज्ञक वर्ण अण होता है तो उरण रप्रय नामक सूत्र से रपरत्व और लपलत्व का आगम होता है। जैसे अपन उदाहरण भी अपन पढ़ेंगे, अभी उदाहरण अपन पढ़ेंगे। जैसे मान के चलते कोई सा उदाहरण आपका इस जगह पर मैं देता हूं, तो देखिएगा, जैसे आपने कोई सा शब्द ले लिया, जैसे वर्ष ऋतु शब्द ले लिया, उदाहरण देखिए, उदाहरण के तौर पर, बाकी उदाहरण बाद में पढ़ेंगे इसका। तो देखिएगा, जैसे मैं उदाहरण आपको सामने लेता हूं, तो उदाहरण है आपका, जैसे देखिएगा, वर्षतु, वर्षतु आपका शब्द आ गया, इसमें आपका रपरत्व हुआ या लपलत्व हुआ वो भी आप देखेंगे। तो देखिएगा, वर्ष ऋतु का जब अपन संधि विच्छेद करेंगे तो मित्रों इसमें आपका रपरत्व का आगम होगा। रपरत्व देखिएगा, जब अपन संधि विच्छेद कर रहे हैं तो देखिएगा, वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा प्लस ऋतु आपका ये उदाहरण दिखाई दे रहा है। वर्ष ऋतु का संधि विच्छेद अपन ने किया, तो देखिएगा, जब वर्षा ऋतु का संधि विच्छेद अपन कर रहे हैं तो देखिएगा, वर्ष ऋतु जो शब्द है वो उदाहरण आपका है वर्षा प्लस ऋतु। ये उदाहरण से आपको मालूम चलेगा कि रपरत्व कहां होता है, लपलत्व कहां होता है। तो देखिए इधर देखिएगा, जब इनका अपन वर्ण विच्छेद करते हैं तो वर्ण विच्छेद में देखिएगा, इधर आपको क्या दिखाई दे रहा है, इधर आपको आ दिखाई दे रहा है। इधर अपन बात करें तो आपको ऋषि दिखाई दे रहा है। और जब अपन सूत्र की बात करेंगे तो सूत्र अपना क्या कहता है, तो देखिए मित्रों, ए आ के बाद में दोनों में से कोई सा भी वर्ण आ सकता है। ए आ के बाद में ऋषि आता है तो वहां पर क्या होता है, ए होता है। ए होता है तो देखिए मित्रों, जब अपन दोनों के स्थान पर ए कर देंगे, ए कर देंगे तो अब अपना ये नियम देखिएगा, जो आप नियम पढ़ रहे हैं इस नियम की ओर आपका ध्यान जाना चाहिए। ये नियम क्या कहता है, इस नियम को आप देखेंगे। इस नियम को देखें मित्रों, ये नियम आपका क्या कह रहा है, देखिएगा, इस नियम की बात अपन करेंगे। ये नियम आपसे क्या कह रहा है, तो देखिएगा, नियम देखिएगा, यदि गुण संज्ञक वर्ण अण होता है, तो गुण संज्ञक वर्ण यहां पर अण का मतलब ए हो रहा है, होता है, तो उरण रप्रय नामक सूत्र से, उरण रप्रय नामक सूत्र से रपरत्व होगा। रपरत्व कब होगा, जब ऋषि आएगा, ऋषि आने पर रपरत्व होता है और आपको लृ आने पर लपलत्व होता है। तो यहां पर आपका रपरत्व आगम होता है, अर्थात किसका आगम हुआ, इधर देखिएगा, जब इस जगह पर अपन पढ़ेंगे तो याद रखें मित्रों, इस जगह पर आपका क्या आगम हुआ, देखिएगा, रपरत्व का मतलब आपको यहां पर इस रे का आगम हुआ। रे का आगम याद रख लेना, जब यहां पर ऋषि आ रहा है तो रपरत्व होगा। अगर यदि मान के चलते लय आता है तो वहां पर लपलत्व का आगम होता है। वो उदाहरण भी मैं आपको पढ़ूं, अभी बताऊंगा। तो आप याद रखें, जब गुण संधि अपन पढ़ते हैं तो गुण संज्ञक वर्ण की जब बात आती है तो केवल ए ही होता है, आ नहीं होता। याद रख लेना, आ आप वृद्धि संधि में पढ़ेंगे, आगे अपन उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन आप इतना याद रखें कि जब अपन गुण करते हैं तो गुण संज्ञक वर्ण अकेला ए ही कहलाता है। रे तो उरण रपरे नामक सूत्र से लाया जाता है। इस प्रकार आप याद रखें। जब अपन इस उदाहरण को अपन आगे चलते हैं, आगे जब इस उदाहरण को अपन बढ़ाते हैं तो देखिएगा, इधर जब अपन बात करते हैं तो इसमें से आ को अपन बाहर निकालेंगे तो याद रख लें, यहां पर क्या बचेगा, आपका वर्ष बचेगा, जो आपका हलंत रूप बनेगा। इधर से आ को ले लिया अपन ने, इधर से आपका जो रूप है दोनों के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया, अर कर दिया। अभी भी याद रख लेना,
ए ही किया है अपन ने रे, तो अपन उरण रपरे नामक सूत्र से आता है। सूत्र ये कहता है कि जहां पर गुण में अण होता है, ए होता है, तो वहां पर आगम हो जाता है। उरण रपरे नामक सूत्र का आगम हो जाता है। ऋषि आता है तो रपरत्व होगा, और लृ आता है तो लपलत्व होगा। तो यहां पर ऋषि आ रहा है तो अपन क्या करेंगे, रपरत्व करेंगे। तो देखिए मित्रों, जब अपन रपरत्व कर देंगे तो रपरत्व में आपने क्या कर दिया, अर कर दिया। पीछे ऋषि को इधर ले लिया, आ को इधर ले लिया, आपके पास में इधर क्या बच गया, तू बच गया, ये तू बच गया। अब आप इसको जोड़ेंगे, तो जब जोड़ेंगे इस शब्द को, जब आप बनाएंगे तो देखिएगा ए की मात्रा इस से में लगेगी, क्योंकि हलंत हो गया था। इधर आ को अपन ने ले लिया था। आ को लेने के बाद में देखिएगा जब अपन ए को मिला देंगे तो आपका पूरा हो गया। इधर से रे में देखिएगा ये रे अपन ने लिख दिया, रे में हलंत लग रहा है, आगे इसके कोई स्वर नहीं है। तो इस जगह पर मित्रों याद रख लेना, मैंने रे की 3 गति आपको बताई थी। रे की 3 गति होती है, रेफ की 3 गति होती है, ऊर्ध्व गति, अधोगति और तिर्यक गति। तो इस स्थिति में आपकी जो रे की गति होगी वो कौन सी गति हो जाएगी, ऊर्ध्व गति हो जाएगी। यदि रे व्यंजन वर्ण के आगे व्यंजन वर्ण आता है, अर्थात रे हलंत के आगे व्यंजन आता है, तो रे ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता है। तो इस जगह पर याद रख लेना, यहां पर जो रे है वो कौन सी गति को प्राप्त हो जाएगा, ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो जाएगा। और ऊर्ध्व गति में जब अपन लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, देखिएगा वर्षतु, ये आपका जो शब्द है वर्षतु, ये आपका शब्द याद रख लेना। रे आप देखना सामने आपके रे आ गया। वर्षतु जो शब्द है वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा प्लस ऋतु, तो इस प्रकार से आपका जो शब्द है वो आपका ये शब्द दिखाई देता है वर्षतु। तो इस प्रकार से याद रखें कि वर्षतु जो शब्द होता है इसका अपन संधि विच्छेद इस प्रकार से किया, इस प्रकार से शब्द आपका ये बना। इसी प्रकार अगर अपन बात करते हैं लपलत की, अपन बात करें तो लपलत में भी आपका वही नियम चलेगा, याद रख लेना। लपलत में भी अपन इसी के आधार पर चलेंगे। तो लपलत में जैसे मान के चलते हैं, जैसे तवलकार आपका शब्द है, जैसे मैं लिख देता हूं यहां पर, जैसे ये तवलकार आपका शब्द है, इसका संधि विच्छेद आप जब करेंगे तो देखिएगा तब प्लस तब प्लस लृकार। अब देखिए मित्रों, इधर की अपन बात करें तो यहां पर आपका ए दिखाई दे रहा है, इधर आपका ये लृ दिखाई दे रहा है। तो अपना सूत्र क्या कहता है कि जब ए के बाद में लृ आता है तो वहां पर ए होता है, अर्थात ए गुण संज्ञक वर्ण होता है। तो दोनों के स्थान पर अपन क्या कर देंगे, यहां पर अपन ने ये ए कर दिया, लेकिन अपना सूत्र उरण रप्रय आता है, क्या कहता है कि जब गुण संज्ञक वर्ण ए होता है तो वहां पर उरण रप्रय के बिना काम नहीं चलता। तो उरण रप्रय सूत्र आता है और ये कहता है कि यहां पर लृ आ रहा है तो यहां पर लपलत्व होगा, अर्थात लय का आगम होगा। तो इसी प्रकार लय का आगम आप करोगे, अर्थात तो यहां पर क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा, और अल होगा तो तवलकार रूप बनेगा। इस प्रकार आप याद रखें कि यहां पर जब अपन शब्द बनाएंगे तो देखिए मित्रों, जब अपन बनाएंगे तो देखिए अब आगे क्या होता है, ये तब, जब तब में से ए को अपन निकाल लेंगे तो यहां पर ये हलंत हो गया, हलंत हो गया तो आगे देखिए क्या स्थिति हो जाएगी। इधर से लृ को अपन ने ले लिया, दोनों के स्थान पर अपन ने अल कर दिया, ये अपन ने अल कर दिया। पीछे अपने पास में क्या शेष रह रहा है, वो है आपका शेष, देखिएगा कार जो शब्द बच रहा है वो आपका शेष बचेगा। ये आपका इधर से बच रहा है कार। अब जब अपन इसको मिलाएंगे तो देखिए मित्रों,
इस व में ए मिलेगा तो वह पूरा हो जाएगा, हलंत हट जाएगा। इसके बाद में ले आ रहा है, ले के आगे कोई स्वर नहीं है तो ले आधा रहेगा, तो आधा अपन कर देते हैं इस ले को, ये आधा अपन ने लिख दिया। पीछे शब्द क्या है, कार है, कार को लिख दो, ये आपने कार लिख दिया और आपका शब्द बनकर के तैयार हो गया तबल कार। तो इस प्रकार आप ये याद रखें, जब आपका यहां पर जो गुण होता है वो ए ही होता है, इस प्रकार आप समझें। तो देखिए मित्रों, जब इधर से अपन ने ए निकाला, इधर से अपन ने क्या निकाला, ए निकाला, और ए निकालने के बाद में इधर से देखिएगा, इधर आपका क्या है, इधर भी आपका लृ दिखाई दे रहा है, अर्थात लृ वर्ण इधर दिखाई दे रहा है। जब लृ वर्ण इधर आ रहा तो दोनों के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया, ए कर दिया, अर्थात ए आपका गुण संज्ञक वर्ण हो गया। गुण संज्ञक वर्ण जब ए होता है तो उरण रपरे सूत्र काम करता है। लृ आता है तो लपलत्व का आगम होगा, ऋषि आता है तो रपरत्व का आगम होगा। इस प्रकार आपका ये सूत्र काम करता है। ये आप याद रखें कि उरण रपरे सूत्र के अंदर क्या होता है। याद रख लें, रे की 3 गति मैंने आपको बताई थी कि रैप की 3 गति होती है। रैप की 3 गति कौन कौन सी होती है वो मैं एक बार सामने आपको एक बार और लिख देता हूं। तो देखिए मित्रों, रैप की 3 गति होती है, मैं यहां लिख देता हूं एक बार और। रैप की 3 गति होती है, रैप की 3 गति होती है। 3 गति मैंने कौन कौन सी आपको बताई थी, एक बार पुनः और देख सकते हैं आप। पहली गति मैंने आपको ऊर्ध्व बताई थी कि पहली जो रैप की गति होती है वो ऊर्ध्व होती है, दूसरी जो गति होती है वो आपकी अधो गति होती है, और तीसरी जो होती है वो आपकी तिर्यक गति होती है। तिर्यक गति होती है। अब देखिएगा, जब तिर्यक गति की अपन बात करते हैं तो देखिएगा ऊर्ध्व गति कौन सी होती है। ऊर्ध्व गति की जब अपन बात करते हैं तो जैसे मान के चलते हैं, इस रे के ऊपर जो रे लगता है ये आपकी ऊर्ध्व गति कहलाएगी। अगर अधोगति की अपन बात करें तो अधोगति में देखिए मित्रों, जब आप प्रे पढ़ते हैं तो ये आपकी अधोगति कहलाएगी। और तिर्यक गति की अपन जब बात करें तो जैसे अपन पढ़ते हैं, कोई सा भी शब्द अपन पढ़ते हैं, जैसे ट्रे पढ़ते हैं, उष्ट्र पढ़ते हैं, तो ये तिर्यक गति कहलाती है। तो ये आप याद रखें। इस प्रकार से तिर्यक गति, अधोगति, ऊर्ध्व गति, तो रैप की 3 गति होती है। रैप वर्ण की 3 गति मानी जाती है, अर्थात इस रकार की 3 गति होती है। इस रे को 3 रूपों में लिखा जाता है। रे वर्ण की जो 3 गति होती है वो आपके सामने है। इस प्रकार से रे को 3 प्रकार से पढ़ा जाता है। ये आपकी सूत्र के बारे में थी। सूत्र एक बार और पुनः देख लीजिएगा। सूत्र ये कहता है, ए आ के बाद में ई आता है तो ए होता है, ऊ आता है, ओ होता है। देखिएगा, ये ओ होता है, और यदि ऋषि आता है तो ए होता है, और लृ आता है तब भी ए होता है। तो इस प्रकार याद रखें, रे और ले, लपलत्व और रपरत्व दोनों आगम होते हैं। वो कौन से सूत्र से होता है, वो सूत्र है आपका मित्रों, वो सूत्र काम करता है, वो सूत्र है आपका उरण रपरे नामक सूत्र है मित्रों। इस सूत्र को आप याद रखें कि इस सूत्र से आपका रपरत्व और लपलत्व आगम होता है। इन सूत्र से आपका एक तो रपरत्व का आगम होगा और एक आपका जो आगम होगा वो आगम होगा आपका लपलत्व का। इस प्रकार से आप इन दोनों को समझें। उरण रपर सूत्र से रपरत्व का और लपलत्व का आगम होता है। आगम कैसे होता है वो मैंने आपके सामने बताया। इस प्रकार से यदि आपके पेपर में प्रश्न आता है तो आप कर सकते हैं कि इस प्रकार से यहां पर ए होने पर आपका क्या बनेगा, यानी रे अर्थात ऋषि आने पर आपका रे आता है, और आपका लृ आने पर ले का आगम होता है। इस प्रकार से आप याद रखें, यहां पर ये
र और यहां पर ये ल, इन दोनों का आगम हुआ है। संस्कृत में मैंने आपको बताया कि संधि की 4 कार्य दशा होती है। 4 कार्य दशा में अपन ने आगम भी पढ़ा था कि संधि में आगम होता है। तो इस प्रकार आप याद रखें, रे का और ले का आगम होता है, वो उरण रप्रय नामक सूत्र काम करता है। अब मित्रों, इस प्रकार से आपने इस संधि का सूत्र को पढ़ा। अब अपन आगे पढ़ते हैं, संधि के बारे में पढ़ते हैं, गुण संधि सूत्र के बारे में अपन पढ़ते हैं, इसकी परिभाषा के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो ये देखिएगा, अब अपन पढ़ते हैं इसकी परिभाषा क्या कहती है। परिभाषा अपन साधारण सी भाषा में लिख सकते हैं। तो देखिएगा मित्रों, अगले पेज में देखिएगा, जब अपन बात करते हैं तो देखिएगा